वेलकम टू रॉयल टीचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं रॉयल टीचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग देख रहे हैं मैथ्स का पार्ट 23, ठीक है, जिसमें कि अनुपात और समानुपात का वॉल्यूम 5 देख रहे हैं, ठीक है। आज का टॉपिक है मिश्रण और मिश्र धातु पर आधारित अनुपात निकालने का तरीका सीखेंगे हम लोग, ठीक है। तो देखिए मिश्रण क्या होता है और मिश्र धातु क्या होता है, इसको आइए देखते हैं, ठीक है। मिश्रण होता है दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाने से जो नया पदार्थ बनता है उसे कहते हैं मिश्रण, ठीक है। और मिश्र धातु क्या होता है, दो या दो से अधिक धातुओं को जब मिलाया जाता है तो उसे कहते हैं मिश्र धातु, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है कि मिस्टर के पास केवल मुर्गी और भेड़ है, ठीक है। सभी के सिरों की कुल संख्या कितनी है, 38, और इसकी मुर्गी और भेड़ मिलाकर के सिर की संख्या, मस्तिष्क की संख्या कितना, 38 है। और इन्हीं दोनों का पैर की संख्या कितना है, 100 है कुल संख्या। तो कह रहे हैं मुर्गी तथा भेड़ों की संख्या का अनुपात ज्ञात करने के लिए। देखिए इसमें से पैर की संख्या जो है दिया गया है कितना, 100, ठीक है, कुल। तो पैर की संख्या को 3 रूपों में आप यहाँ बांट सकते हैं, ठीक है। एक हो जाएगा, एक कुल है, कितना है, कुल। तो कुल संख्या पैर का कितना दिया गया है, 100, ठीक है। इसके बाद फिर जो है कि मुर्गी का कितना दिया गया है, तो मुर्गी को कितना पैर होगा, यदि 38 सिर है तो 38 गुना 2 कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 76। इसके बाद फिर जो है पैर किसका होगा, भेड़ का होगा। तो भेड़ के पास कितना पैर होगा, तो सिर की संख्या से इसको गुना कर दीजिए, किससे, पैर की संख्या से। भेड़ को कितना पैर, 4 पैर, तो कितना हो जाएगा, 152, ठीक है। अब यहाँ से ध्यान देंगे कि जो कुल संख्या आएगा, ठीक है, एलिगेशन मेथड पे अब इसको चलते हैं, ठीक है। एलिगेशन मेथड क्या होता है कि यहाँ पे एक बीच में कुल संख्या रखाता है, क्या रखाता है, कुल संख्या को रखेंगे बीच में, ठीक है। कुल संख्या को कहाँ रखेंगे, बीच में रखेंगे, ठीक। इसके बाद इस तरफ एक रखेंगे और एक इस तरफ रखेंगे, लेफ्ट और राइट में, ठीक है। देखिए इधर क्या है, मुर्गी, ठीक है, और इधर क्या है, एक तरफ क्या है, भेड़ को रख देंगे, ठीक है। तो मुर्गी की संख्या कितनी है, मुर्गी के पैरों की संख्या कितनी होगी, 76। यहाँ जो हम निकाल रहे हैं ये पैर की संख्या है, ठीक है, यहाँ पैर है, तो मुर्गी का कितना है पैर, 76, ठीक है। तो इसको नीचे ही लिख देते हैं, 76 है मुर्गी के लिए, ठीक है। और भेड़ के लिए फिर कितना है, 152। अब इसको जो है कुल संख्या कितना दिया गया, कुल संख्या 100 है, कुल संख्या को बीच में रखते हैं, ठीक है। और इसको अब घटाएंगे, घटा उस अनुसार से करेंगे, एक बार भी निगेटिव नहीं आना चाहिए, ऋणात्मक घटा नहीं करेंगे। देखिए बड़ा में छोटा घटा, 152 में 100 घटा, कितना आ गया, 52, ठीक है। अब इसके बाद 100 में 76 घटेगा, कितना आ जाएगा, 24। 4 से इसको कटा दीजिए, ठीक है, 13 बार में, और 4 से 6 बार में, तो इसका कितना आ गया, 13:6 हो गया, ठीक है। तो अर्थात हो गया, ये हो गया किसका, मुर्गी का, ठीक है, और ये हो गया भेड़ का। तो यही आपका अनुपात आंसर होता है, ठीक है। एलिगेशन मेथड में बीच में कुल संख्या को रखते हैं, इस बात को हमेशा ध्यान रखेंगे, ठीक है। और सिर की संख्या कम होती है और पैर की संख्या अधिक होती है, आप जान रहे हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक फार्म हाउस में कुल 76 मुर्गे तथा गाय हैं, ठीक है, दोनों मिल करके 76 है। इन सभी के पैरों की कुल संख्या कितना है, 224। देखिए कुल संख्या क्या रखेंगे, हम बीच में रखेंगे, ठीक है। अब आप इसको नहीं भी लिखेंगे तो आप सॉल्व कर सकते हैं, समझने के लिए इसको लिखना पड़ेगा, ठीक है। फिर इसका पैर देखिए, इसका पैर जो है 3 भाग में बटेगा। पहला भाग क्या हो जाएगा, कुल संख्या के लिए, तो कुल संख्या कितना दिया गया है, 224, ठीक है। इसके बाद पैर किसका लेंगे, मुर्गे का, तो मुर्गे का कितना हो जाएगा, तो 76 × 2 कितना हो जाएगा, 152। फिर इसके बाद क्या होगा, गाय का, गाय के पास कितना पैर, 4 पैर, तो 76 गुना 4 करेंगे कितना हो जाएगा, 304, ठीक है। अब बीच में किसको रखिएगा, कुल संख्या को, ठीक है। तो यहाँ से फिर इसको एलिगेशन डायग्राम इसको बना लीजिए, ये हो जाएगा 224, ठीक है। इसके बाद फिर यहाँ कितना रख दीजिए, इधर रख दीजिए गाय का, ठीक है। ये प्रश्न आपका इधर हो चुका है, इसको घेर देते हैं, ठीक है। इधर गाय का हो गया, इसके बाद फिर इधर रखेंगे मुर्गी का, ठीक है, या मुर्गे। तो अब इसमें से मुर्गे का कितना हो जाएगा, 152, ठीक है, इसको इधर से, ठीक है। इसका गाय का कितना हो जाएगा, 304। अब इसको घटा दीजिए, 304 में 224 घट जाएगा, ठीक है। तो 4 में 4 0, और 10 में 2 गया तो 8, 80 हो गया। फिर यहाँ से कितना हो जाएगा, 4 में जो है कि 2 हो जाएगा तो 2, ठीक है। इसके बाद 12 में 5 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 7, 72 हो गया, ठीक है। 8 से 9 बार में और 8 से 10 बार में। अब 10:9 हो गया, तो 10:9 हो गया, तो दोनों का अनुपात मुर्गा और गाय का कितना निकल रहा है, 10:9, और ये मिल करके कितना है, टोटल कितना है, दोनों मिल करके कितना है, 76, ठीक है। दोनों
मिलकर 76 है, तो इसको योग बराबर योग कर दीजिए, योग इक्वल टू योग, ठीक है, यहाँ लिख देते हैं, इधर जगह खाली है, योग इक्वल टू योग, ठीक है। इधर जो है योग आपका 76 हो गया, इधर कितना हो गया 10 और 9, और अनुपात में अपने मन से x लगा सकते हैं, तो कितना हो गया 19x इक्वल टू 76, 19 चौके 76, x का वैल्यू कितना निकल गया 4, और ये जो है गाय के लिए कितना हो गया 9, ठीक है। तो आप यहीं पे 10x अनुपात 9x इसको भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब गाय के सीधे में 9x है, तो गाय की संख्या पूछा गया है, तो गाय का 9x हो गया, तो कितना हो जाएगा 9 इंटू 4 बराबर 36 हो गया आंसर गाय का, ठीक। बेहद ही कम समय में आप इसको एलिगेशन मेथड को बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तीसरा नंबर में। देखिए इसमें कह रहा है कि सोना पानी से 29 गुना भारी है तथा चांदी से 11 गुना भारी है, दोनों धातुओं किस अनुपात में मिलाया जाए कि प्राप्त मिश्र धातु पानी से 18 गुना भारी है, ठीक है। देखिए मिलाना तो है धातु को ही, चूंकि मिश्र धातु है, सोना और चांदी को मिलाना है, ठीक है। तो एक तरफ सोना एक तरफ चांदी को रख देंगे, ठीक है। ये आपका तीसरा क्वेश्चन है, ठीक है, तीसरा क्वेश्चन यहाँ से, ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया, ये दूसरा, और यहाँ से तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन में क्या है, सोना पानी से 29 गुना भारी है, तो ठीक है, एक तरफ सोना को रख दीजिए, ठीक है, ये आपका हो गया। एक तरफ फिर किसको रख देंगे, एक तरफ फिर किसको रखेंगे चांदी, ठीक है। देखिए सोना कितना है 29 गुना है, चांदी कितना है 11 है, ठीक है, और दोनों मिल करके कितना है 18 है, तो मिला हुआ बीच में रखते हैं, ठीक है, कुल वाला बीच में रखते हैं, तो इसको घटा दीजिए, कितना हो गया 18 में 11 घटेगा, ठीक है, कितना हो जाएगा 7, 29 में 18 घटेगा कितना हो जाएगा 11, तो 7 अनुपात 11 ही आपका आंसर हो गया, और इसमें कुछ नहीं करना है, ठीक है। सेम उसी प्रोसेस में है 4 नंबर, ठीक है। देखिए 4 नंबर में धातु बदल गया है, सोना और तांबा हो गया है, ठीक है। कह रहा है कि सोना पानी से 19 गुना भारी है, कितना गुना भारी है 19 गुना भारी है, तथा जबकि तांबा पानी से 9 गुना भारी है, यहाँ 9 है, इनको किस अनुपात में लाया जाए कि मिश्र धातु पानी से 15 गुना भारी है, ठीक है। देखिए तो फिर यहाँ से चौथा क्वेश्चन में एक तरफ सोना रखेंगे एक तरफ तांबा रखेंगे, ठीक है। तो देखिए सोना कितना है 19 है, तांबा कितना है 9 है, और दोनों मिल करके मिश्र धातु कितना है 15 है, इसको रख दिए इस अनुसार से, तो कितना हो गया 15 में 9 जाएगा तो 6, 19 में 15 जाएगा तो 4, 2 तिया 6 और 2 दूना 4, 3 अनुपात 2, ठीक है। तो यही 3 अनुपात 2 जो है कि इसका आंसर हो गया, इसका जो है अनुपात में मिलाया जाए 15 गुना भारी हो, ठीक है, किस अनुपात में मिलाया जाए 3 अनुपात 2 का अनुपात में मिला दीजिए, ठीक है। 4 नंबर हो गया। अब आइए देखते हैं 5 नंबर का क्वेश्चन में, ठीक है। ये क्वेश्चन में यहाँ से सॉल्व करते हैं इसको। दूध और पानी के 42 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:2 है, ठीक है। दूध की कुल संख्या 42 और इसका अनुपात भी दिया गया 5:2, ठीक है। एक तरफ मिल्क एक तरफ वाटर, दोनों मिल करके कितना है 42 लीटर है, ठीक है। अब इसका अगर हम अनुपात की बात करेंगे मिल्क अनुपात वाटर तो कितना है 5:2, ठीक है। ये मिल करके है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं योग इक्वल टू योग, ठीक है, चूंकि मिलना का मतलब जोड़ होना, ठीक है, योग इक्वल टू योग। तो इधर हो गया 42, इधर हो गया कितना 5x प्लस 2x, 5x प्लस 2x, तो कितना हो गया 7x इक्वल टू 42, तो 7 से 6 बार में x का वैल्यू 6 निकला। अब अगर हम मात्रा निकालेंगे मिल्क और वाटर का, तो मिल्क का कितना हो जाएगा 6 से गुना करेंगे 7 को, ये 5 को कितना हो जाएगा मिल्क के लिए 30 और वाटर के लिए कितना हो जाएगा 6 दूना 12। अब कह रहा है कि इसमें क्या कह रहा है कि इस मिश्रण में 3 लीटर पानी और डाल दिया जाए, तो पानी डालने का एक्स्ट्रा पानी डालेगा कितना 3 लीटर, ठीक है। वाटर जो है कि इसमें और 3 लीटर कह रहा है जोड़ देने के लिए, ठीक है, डालेंगे। देखिए इतना ही मिला लिया है, 30 लीटर दूध है और 12 लीटर पानी है, फिर भी इसको संतुष्टि नहीं, कहता और मिलाएंगे पानी, तो लीजिए और मिला रहा है, ठीक है। तो अब 3 लीटर और मिलाएगा कितना हो जाएगा, तो 12 3 15 हो जाएगा, 3 इसी में जुटेगा पानी में, चूंकि पानी मिला रहा है तो कितना हो जाएगा, तब फिर 30 अनुपात हो गया कितना 15, ठीक है। अब इसको कटाएंगे तो 15 के 1 2, तो अब यहाँ पे आपका आ गया 2:1 हो गया आंसर, ठीक है, हो गया। इस तरह का प्रश्न कुछ भारी है ही नहीं, आप लोग इसको बेकार भारी समझ रहे थे कि मिश्र धातु या मिश्रण वाला प्रश्न जो है भारी होता है, बहुत आसान है, ठीक है, क्योंकि आपके पास रॉयल टीचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल है। यदि आप नए हैं इस चैनल में तो जरूर इसको जो है कि सब्सक्राइब कर लें, और पुराने स्टूडेंट हैं तो इसको शेयर करें, नए को शेयर कर सकते हैं, ठीक है, पहले सब्सक्राइब तो कर लें, ठीक है। तो देख लेते हैं क्वेश्चन है सोने और तांबे के 2 मिश्रण
ए तथा बी, दो मिश्रण है, ठीक है, सोना और तांबा का। ए में सोने और तांबे का अनुपात 7:2 है, ठीक है, और बी में कह रहा है अनुपात है कितना, 7:11। फिर कहता है ए तथा बी की समान मात्रा को यदि मिला दिया जाता है तो मिश्र धातु, ठीक है, सी बनता है। तो सी में सोने तथा तांबे का अनुपात को ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसमें से ध्यान देंगे कि दो अनुपात है, ए का है 7:2 और बी का क्या है 7:11 और सी का यहाँ निकालना है, ठीक है। तो ध्यान देंगे कि इसमें से जो है कि ए में, ठीक है, ए में क्या क्या मिल रहा है, ठीक है। ए में आपका दो चीज है, एक है सोना और एक है तांबा, ठीक है, सोना और तांबा, ठीक है। उसी तरह फिर बी में भी दो है आपका, सोना और तांबा, ठीक है। ध्यान से देखेंगे ए में जो है क्या है 7:2 है, फिर बी में क्या है 7:11। इस दोनों को अगर मिलाएंगे तब सी मिश्र धातु बनता है, इस दोनों को मिलाने से, ठीक है। अगर इस दोनों को मिलाएंगे तब, मिलाना मतलब जोड़ना, ठीक है। तो अब यहाँ से 7:2, अब हम अगर ए की इकाई को बनाएंगे, इसका एक इकाई, ठीक है, तो क्या हो जाएगा एक इकाई यानी कि 1 यूनिट में कितना हो जाएगा इसका मात्रा, तो 1 यूनिट में मात्रा जो होता है इसका योग, ठीक है, 7 और 2 कितना हो गया 9, तो 9 पर 7 बटा कितना हो जाएगा 9, फिर कितना हो जाएगा 2/9, ठीक है। उसी तरह से फिर बी की एक इकाई क्या हो जाएगा, बी की एक इकाई, ठीक है, यहाँ 7 और दोनों लिख दिए तो 7 है, ठीक है, उसके बाद 11 है, ठीक है। तो 7 और 11 कितना हो गया 18। आप ध्यान देंगे कि 18 में 7 सोना है तो 18 में ही 11 क्या है तांबा, इसलिए करके इसको इकाई में करेंगे तो 7/18 और फिर 11/18 हो जाएगा। अब ध्यान देंगे इसको मिलाएंगे, ए और बी को मिलाएंगे तब क्या बनेगा, मिश्र धातु सी बनेगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ए को ए में मिलाएंगे और बी को बी में मिलाएंगे, ठीक है। तो अब सोना को सोना के साथ और तांबा को तांबा के साथ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ए का सोना वाला क्या है, ये है 7 और 9 और ये क्या है 7 और 7/18। उसी तरह से तांबा में क्या है 2/9 और 11/18, ये दोनों मिल जाएगा, ठीक है। अब इसमें से तब जो है कि आएगा आपका सी का, ठीक है। सी का जब निकालना है तो ए रेशियो फिर भी लिखेंगे, ठीक है। तब कह रहे हैं ना कि सी में सोने था तांबे का अनुपात क्या करें, तो सी में सोने और तांबे का, तो ए का सोना, ठीक है, और बी का सोना, ठीक है, या फिर सी में आप डायरेक्ट कर दीजिए सोना अनुपात क्या तांबा, ठीक है। तो अब इसमें से सोना में देखिए 7/9 और प्लस कितना 2/9, ठीक है। फिर यहाँ से ये 7/9 प्लस यहाँ पे 7/18, ठीक है। इसके बाद फिर कितना हो गया तांबा का, फिर कितना है 2/9, उसके बाद फिर 11/18, इसको मिला दीजिए। ये दोनों मिलकर के जो है कि मतलब इसका जो है कि ये दोनों मिलेगा तो सी के लिए बनेगा, फिर ये दोनों मिलेगा सी के लिए, और सोना और तांबा का तब फिर आपका रेशियो निकल जाएगा, अनुपात निकल जाएगा। तो 9 और 18 का रेशियो 18 हो गया, ठीक है। तो फिर कितना हो जाएगा 2, तो 2 और 7 कितना हो गया 7 दूना 14, 14 7 कितना हो गया 21, 21/18 हो गया। फिर यहाँ अनुपात कितना हो जाएगा, फिर एलसीएम 18, फिर 9 से 2, ठीक है, तो 9 दूना 18, ठीक है, 2 दूना 4, 11 4 15, ठीक है, चूंकि ये हो जाए। अब देखिए ये भिन्नात्मक अनुपात में, तो भिन्नात्मक अनुपात में यदि हर समान रहता है, हर समान रहता है, सरल अनुपात में 21:18, 21:15 खुद हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 18 यहाँ करेंगे तो 18 कैंसिल हो जाएगा। अब इसको देखिए 3 से 7 बार में, 3 से 5 बार में, तो इसका रेशियो आया 7:5, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो इसको समझने में थोड़ा समय लगा। समय क्या लगा, आपको सबसे पहले ए और बी का अलग अलग निकाल लेना है, ठीक है। उसके बाद सोना को सोने के साथ जोड़ेंगे और तांबा को तांबे के साथ जोड़ेंगे, इसलिए हम अलग अलग घेर दिए हैं। गोल वाला घेरा सोना के लिए और ये जो है देख रहे हैं इस तरह का चौकुट वाला, तो ये हो गया किसके लिए तांबा के लिए, ठीक है। और भी इस तरह का क्वेश्चन है, जैसे ये क्वेश्चन इस तरह का है, ठीक है, इसको भी देख लेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर में। कह रहा है कि एक 20 लीटर मिश्रण के दूध और पानी का अनुपात 3:1 है। इस मिश्रण में कितना दूध और मिलाया जाए कि नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 4:1 हो जाएगा। देखिए मिश्रण में अगर कुछ
अन्य चीज और मिला दिया जाएगा तो मिश्रण का जो है कि मात्रा जो है कि वो बढ़ जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कह रहा है एक 20 लीटर है। ठीक है, 20 लीटर क्या है, दूध और पानी। तो 7 नंबर क्वेश्चन में मिल्क और वाटर जो है कि मिल करके कितना है, 20 लीटर। पहले मिल करके कितना इसको देख लिया जाए। ठीक है, इसके बाद फिर इसका रेशियो कितना है, मिल्क और वाटर का रेशियो कितना है, 3:1। ये दोनों मिल करके 20 होगा। तो मिलने का मतलब यहाँ क्या होता है, जोड़ से। ठीक है, तो यहाँ पे योग इक्वल टू योग लिखेंगे ना। ठीक है, तो योग इक्वल टू योग लिख देंगे तो यहाँ तो हो गया 20 और ये हो जाएगा 3x प्लस x, तो कितना हो गया 4x। 4x इक्वल टू 20 तो कितना हो गया, x का वैल्यू 5 हो गया। अब देखिए तो मिल्क का मान हो गया 15 और वाटर का मान हो गया कितना, 5, यही ना। अब कहते हैं यदि 5 लीटर दूध और डाल दिया जाए तो दूध डालेंगे तो दूध का ये है ना, इसी में ना 5 लीटर डालना है। इसमें कह रहा है 5 लीटर और दूध डाल दीजिए। ठीक है, तो 5 लीटर और डाल देंगे तो 5 यहाँ जुटेगा, कितना हो जाएगा 20 और वाटर कितना यहाँ पहले से कितना है 5। ठीक है, 5 लीटर दूध और डाल दिया जाए तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात, क्वेश्चन तो 7 नंबर था ना जी सर। अच्छा, एक 20 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का 3:1 है। इस मिश्रण में कितना दूध और मिला दिया जाए, कितना दूध और मिलाने की बात कर रहा है। ठीक है, इसको नहीं ये जोड़ना है। ठीक है, ये हम 8 नंबर देख लेते हैं, कितना दूध और मिला दिया जाए कि पानी का अनुपात, दूध और पानी का 4:1 हो जाए। देखिए 15/5। ठीक है, तो दूध मिलाना है इसमें ना जोड़ेंगे, इसमें कितना जोड़ा जाए, तो मान लीजिए x जोड़ा जाए इसमें। ठीक है, तो 15 प्लस x/5 तो अनुपात कितना होता है 4/1, यानी कि 4:1 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा इसका रिजल्ट, 15 प्लस x गुना होगा अब बराबर 20, तो x बराबर कितना हो गया 5। इसका मतलब है कि 5 लीटर और मिला देंगे। ठीक है, 5 लीटर और मिला देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 4:1 रेशियो आ जाएगा। जांच करके भी देख लें। ठीक है, तो 20 है, यहाँ 15/5 20 हो जाएगा। 20:5 कितना, 20:5 मतलब कितना 5×1=5, तो 4:1 आ रहा है ना। यही तो देखना था, तो 5 लीटर और मिलाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना है, 5:2 है। यदि 5 लीटर दूध और डाल दिया जाए तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात ज्ञात करें। देखिए 8 नंबर में अब। ठीक है, तो 35 लीटर कैसे बना, मिल्क प्लस वाटर मिल करके कितना है 35। तो सबसे पहले इसका अनुपातिक वैल्यू देखिए, तो 5:2 है। ठीक है, अगर इसको जोड़ेंगे योग इक्वल टू योग टू। ठीक है, तो बराबर हो गया यहाँ पे योग इक्वल टू योग। ठीक है, ये लिखते का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट 7 को भाग दे सकते हैं 35 से, तो 7x इक्वल टू 35 हो गया। तो 7 से 5 बार, तो x का वैल्यू 5 निकल गया। ठीक है, अब जो है कि मिल्क की मात्रा जो है कि यहाँ 5 से 5 करेंगे तो 25 हो जाएगा मिल्क की मात्रा, और वाटर की मात्रा कितना हो जाएगा 10। अब देखिए इसको 25 लीटर दूध में 10 लीटर पानी ही मिला के रखा है। ठीक है, और इसके बाद कहता है कि जो है कि यदि 5 लीटर दूध और डाल दिया जाए तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। अब इसमें कहता है 5 लीटर और डाल देंगे, ये मिल्क कहता है 5 लीटर और डाल देंगे। कितना लीटर, 5 लीटर। अगर निकालेगा तो माइनस होगा, डाल रहा है इसलिए प्लस होगा, तो इसमें 5 और जोड़ दीजिए तो कितना हो गया, अब 30 अनुपात कितना हो गया 10। अब अनुपात क्या हो जाएगा, तो अनुपात कितना हो गया 3:1 हो गया ना। तो यही हो गया 3:1 हो गया इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 60 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना है 3:1 है। इस अनुपात को 2:1 करने के लिए इसमें कितना पानी और मिलाना चाहिए। देखिए कितना 9 नंबर यहाँ देख रहे हैं। ठीक है, मिल्क और वाटर मिल करके कितना है 60 लीटर है। अब इसका अनुपातिक वैल्यू कितना है 3:1 है। ठीक है, तो इसको योग इक्वल टू योग फिर करेंगे तो योग में 60 और फिर कितना हो जाएगा 3x प्लस x, तो 4x इक्वल टू 60, 4 से कितना हो गया 15। अब x का वैल्यू हो गया 15। ठीक है, इसका मतलब है कि दूध की मात्रा 45 है और पानी की मात्रा 15 है। ठीक है, अब कह रहा है इस अनुपात को 2:1 करने के लिए कितनी पानी और मिलाना चाहिए। तो देखिए 45/15 है, अब बराबर 1/2 पानी मिलाना है। तो पानी क्या है, ये है 15, तो इसी में ना जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 15 प्लस x। ठीक है, 15 प्लस x बराबर कितना हो जाएगा 45 से 2 बार में। ठीक है, तो 45 दूना 90। ठीक है, तो फिर x बराबर 2:1 है ना, 1:2 नहीं सॉरी 2:1 है। ठीक है, 2:1 तो कितना हो जाएगा 30 प्लस x
ठीक है। 30 प्लस 2x, 30 प्लस 2x इक्वल टू 45, इसलिए 2x बराबर 45 में 30 खत्म तो 15, 2 से कितना हो जाएगा 7.5, तो अर्थात 7.5 लीटर और इसमें से डालेगा तब होगा अनुपात कितना 2:1 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से प्रश्न को देख लिया। अब इसमें से एक सेम क्वेश्चन है आपका 6 नंबर के तरह ही 9 नंबर का क्वेश्चन है, इसको भी हम देख लेते हैं। ये सॉरी 10 नंबर का क्वेश्चन है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेके रखना चाहते हैं स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। ठीक है, और हम अब इसको जो है कि 10 नंबर को देख लेते हैं। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ए तथा बी के मिश्र धातु है जिनमें सोना और तांबा का अंश 5:3 तथा 5:11। ठीक है, आइए इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन को आप इसको ध्यान से देखें, इसमें क्या कर रहा है, खुद से भी एक बार प्रैक्टिस करने बनाने का। ठीक है, देखिए इसी तरह से इसको बना दिया जाएगा। क्या है इसमें से ए बी है, ठीक है, जिनमें तांबा और का अंश कितना है। ठीक है, सबसे पहले देखिए ए का वैल्यू, ये क्वेश्चन ऊपर वाला कंप्लीट हो चुका है। ए का वैल्यू जो है 2 रूपों में है, सोना और तांबा के रूप में। ठीक है, तो देखिए सोना और तांबा, ठीक है, तो इसका अनुपात कितना है 5:3 है। ठीक है, उसी तरह से फिर बी का भी 2 रूपों में, सोना और तांबा। ठीक है, तो इसमें बी में कितना दिया गया, बी का है कितना 5:11। ठीक है, अब इसका यूनिट में अगर लेके चलेंगे एक इकाई जब करेंगे तो इसका कितना हो जाएगा 5/8, 3/8। ठीक है, उसी तरह से बी की 1 इकाई अगर लेके चलेंगे, बी की 1 इकाई, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 5/16 और 11/16 हो गया। अब ये दोनों मिल करके क्या बनेगा, सी बनेगा। सी में जब बनेगा तो ध्यान देंगे कि सोना को सोना के साथ जोड़ना है। ठीक है, ये 5/16 और 5/8। इसके बाद तांबा को तांबा के साथ जोड़ना है। ठीक है, तांबा को तांबा के साथ, ये 11/16। ठीक है, इसके बाद जो है कि अब इसमें से सी में, ठीक है, सोना और तांबा को निकाल लीजिए, सोना अनुपात तांबा। ठीक है, सेम प्रोसेस हम 2 प्रश्न इसलिए दे दिए कि आप लोगों को कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, तो 5/8 प्लस 5/16, ठीक है, अनुपात 3/8 प्लस 11/16। ठीक है, देखिए 8 और 16 का एलसीएम 16 हो गया। 8 से 2 बार में देंगे तो 2 5 10, 10 और 5 15/16 हो गया। अनुपात फिर इसका एलसीएम 16, फिर 2 3 6, 11 6 कितना हो गया 17। ठीक है, 17/16, तो 16 तो कैंसिल हो जाएगा, तो 15:17 हो गया। इसका सी मिश्र धातु का जो है कह रहा है कि तो सी में सोने था तांबे का अनुपात क्या होगा, तो सी में कितना अनुपात निकला 15:17, इसका आंसर हो गया। ठीक है, आशा स्टूडेंट्स कि आप लोग ये अनुपात समानुपात में मिश्रण और मिश्र धातु संबंधित प्रश्न को बहुत ही अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। ठीक है, और यदि आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, और यदि आप रॉयल टीचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग जो है कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहुंचेंगे, वहाँ अनुपात और समानुपात के अन्य जो है कि चैप्टर का लिंक दिया हुआ है, अन्य टॉपिक का लिंक दिया, आप उसको भी देखें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।